नमस्कार, राजस्थान का राज तिलक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये बात महंत बालक नाथ पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद ही उनको भावी सीएम बताया जाने लगा था। कुछ वक्त में ही महंत बालक नाथ ने काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोर ली, लेकिन अब बालक नाथ के साथ खेल हो गया है और राजस्थान में उनका कद काफी ज्यादा कम हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही बालक नाथ खुद को दिखाते हैं और हूबहू उनकी तरह से ही कपड़े भी पहनते हैं, यानी भगवा कलर के। इसलिए ही महंत बालक नाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से तो बालक नाथ को सीएम तक बता दिया गया, लेकिन जब बात कैबिनेट में जगह देने की आई तो बालक नाथ के साथ गड़बड़ हो गई और वो सिर्फ और सिर्फ मुंह ताकते रह गए। इतना ही नहीं, धमाकेदार ट्विस्ट का भी खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने एक नहीं तीन महंतों के साथ खेल कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे बालक नाथ को बीजेपी ने कर दिया है जबरदस्त तरीके से क्लीन बोल्ड, चलिए बताते हैं। दरअसल राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक चेहरा बहुत चर्चाओं में रहा। 23 नवंबर को तेलंगाना में मतदान खत्म होने के साथ ही जब एग्जिट पोल आए तो ये चेहरा सूबे में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी पीछे छोड़कर पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरा। संसद परिसर में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी तक भावी मुख्यमंत्री बताने लगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कौन कहे, नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट में भी इस नेता को जगह नहीं मिली। यहां हम बात कर रहे हैं महंत बालक नाथ योगी की। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव में महारानी दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, देवजी पटेल, नरेंद्र खीचड़, भगीरथ चौधरी और बाबा बालक नाथ के साथ कुल मिलाकर 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी शामिल था। हरियाणा के रोहतक में मौजूद बाबा मस्तनाथ पीठ के महंत बालक नाथ योगी भी तिजारा सीट से मैदान में थे। बाबा बालक नाथ भी उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा बालक नाथ की लोकप्रियता का ग्राफ इतनी तेजी से चढ़ा कि वो 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी पीछे छोड़ते हुए बीजेपी की तरफ से सीएम के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा बन गए। एग्जिट पोल में सीएम के लिए 10% लोगों की पसंद के साथ ही बालक नाथ तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के बाद दूसरे नंबर पर थे। बाबा बालक नाथ को राजस्थान का योगी तक कहा जाने लगा था। सीएम के लिए दावा मजबूत बताया जाने लगा था, लेकिन जब सीएम फेस से पर्दा उठा तो भजन लाल शर्मा सब पर भारी पड़ गए। सूबे की सत्ता के शीर्ष पर भजन की ताजपोशी के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि बालक नाथ को नए मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी की क्या ही कहा जाए। सीएम के लिए बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे बालक नाथ को भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में जगह तक नहीं मिल पाई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बालक नाथ के मंत्री बनने की राह में बाधा बन गए, वो भी तब जब चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे 4 सांसदों में से 3 को पार्टी ने सरकार में एडजस्ट कर दिया, लेकिन बालक नाथ कैसे छूट गए या फिर छोड़ दिए गए। दरअसल दिया कुमारी को पहले ही भजन सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया था। बाकी बचे सांसद रहे 3 में से 2 राज्यवर्धन सिंह राठौर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी भजन कैबिनेट में जगह मिल गई। असली वजह तो बीजेपी नेतृत्व ही जाने, लेकिन चर्चा जातिगत समीकरणों से लेकर संत समाज के गणित तक है। इसमें कई फैक्टर्स की बात हो रही है। महंत बालक नाथ को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर बात जातिगत समीकरणों की भी हो रही है। महंत बालक नाथ यादव जाति से आते हैं। राजस्थान में यादव जाति के मतदाता करीब 2 दर्जन सीटों पर जीत हार तय करने में काफी ज्यादा अहम रोल निभाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव करीब आधा दर्जन सीटों पर ही ज्यादा है। बीजेपी का आधार इस जाति में कमजोर माना जाता रहा है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार की कमान मोहन यादव को सौंपकर पहले ही यादव कार्ड खेल दिया था। बालक नाथ की पहचान एक महंत के रूप में ज्यादा है। ऐसे में उनके नाम के सहारे यादव समाज तक मैसेज ठीक पहुंचेगा, इसे लेकर शायद पार्टी के नेता आश्वस्त नहीं थे। बालक नाथ के मंत्री बनने की राह में एक बाधा संत महंत फैक्टर को भी बताया जा रहा है। दरअसल राजस्थान के चुनाव में इस बार बीजेपी के टिकट पर 3 संत महंत विधानसभा पहुंचे।
पोखरण से महंत प्रतापपुरी और हवा महल से बालक मुकुंद आचार्य भी विधायक हैं। ऐसे में तिजारा विधायक बालकनाथ को मंत्री बनाए जाने से संत समाज से ही आने वाले 2 विधायकों को भी एडजस्ट करने की चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती थी। एक पहलू से ये भी है कि बाकी राज्यों से इतर राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकार, सूबे में संत महंत को मंत्री बनाने की परंपरा भी नहीं रही है। नाथ संप्रदाय के योगी आदित्यनाथ पहले से ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के सीएम हैं। ऐसे में बालकनाथ को मंत्री बनाए जाने या ना जाने से इस संप्रदाय में आस्था रखने वाले लोगों की नाराजगी का खतरा भी नहीं के बराबर था। बालकनाथ की लोकप्रियता ही उनकी मंत्री बनने की राह में बाधक बन गई। जी हां, कहा यह भी जा रहा है कि बालकनाथ को मंत्री बनाए जाने पर पार्टी को सीएम भजनलाल से फोकस शिफ्ट की आशंका भी रही होगी। बालकनाथ का मंत्रिमंडल में होना सीएम भजन के लिए भी असहज करने वाला हो सकता था। ये फैक्टर्स भी बालकनाथ की मंत्री बनने की राह में बाधा बन गए। अब बात करते हैं उस ट्विस्ट की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था। तो पूरे मामले में ट्विस्ट ये है कि बालकनाथ अकेले ऐसे महान नहीं है जिन्हें जगह नहीं मिली है, बल्कि उनको मिलाकर 3 महंतों को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। तो कौन है वो 2 महंत? बीजेपी ने चुनाव में हिंदुत्व कार्ड तो खेला लेकिन उन्हें जगह नहीं दी, जिसके तहत किसी भी मुस्लिम को वोट भी नहीं दिया गया था, जबकि 3 संतों को टिकट दिया गया। तीनों ही संत चुनाव जीते। महंत प्रतापपुरी पोखरण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य को भी पार्टी ने टिकट दिया। बाल मुकुंद ने कहा कि पार्टी ने सनातनी कार्यकर्ता पर विश्वास किया। पिछले 5 साल से वो परकोटे में काम कर रहे हैं। वहीं अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से मैदान में उतारा गया था। तीनों संतों ने शानदार जीत भी हासिल की। सियासी जानकारों का मानना यह है कि कैबिनेट में संतुलन बनाने के चक्कर में तीनों संतों को जगह नहीं दी गई और उनका पत्ता साफ हो गया। पहले ये माना जा रहा था कि कम से कम किसी एक संत को तो मंत्री बनाया ही जा सकता है, जिसमें बालकनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा था। सियासी जानकारों का मानना यह भी है कि बाबा बालकनाथ मीडिया ट्रायल के शिकार हो गए। उन्होंने कांग्रेस के इमरान खान को करीब 6000 वोटों से हराया था, लेकिन फिर भी उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। दरअसल राजस्थान में बाबाओं महंतों को मंत्री ना बनाए जाने का चलन शुरुआत से ही रहा है, फिर चाहे सरकार अशोक गहलोत की रही हो या फिर वसुंधरा राजे की। अब तक राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन कोई भी चर्चित बाबा या महंत मंत्री कभी नहीं बना। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में बाबाओं को मंत्री नहीं बनाने की परंपरा रही है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सरकारों में भी ऐसा ही रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह ये बताई जा रही है कि बाबाओं को धार्मिक मुद्दों पर बयान देने के लिए जाना जाता है, जैसा सभी देखते हैं। इससे सरकार की छवि खराब हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि बाबाओं को राजनीतिक अनुभव कम होता है, इससे सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। तीसरी वजह काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की छवि को साफ किया जा रहा है। बाबाओं को मंत्री बनाना कुछ लोगों को नाराज भी कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का चयन हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर 22 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ साथ कुल 12 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिंसवर, राज्यवर्धन राठौर, बाबूलाल कराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, जोगाराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदावर बनाए गए। जबकि राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, झाबर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और हीलालाल नागर। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, डॉक्टर मंजू बाघमार, विजय सिंह चौधरी, के बिश्नोई और जवाहरलाल बेडम भी इसमें शामिल हैं। लेकिन बाबाओं को पूरी तरह से सरकार से बाहर रखा गया। वैसे आपको क्या लगता है कि बाबाओं को कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी गई है? इसकी क्या वजह हो सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और राजस्थान के राज तिलक में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बनी रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।